हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने दशमलव पाठ, आपके जो गणित के अध्याय 8 है दशमलव, इसके भाग वाले सवालों को देखे थे, दशमलव संख्याओं का भाग। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए होंगे तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे आज जो इबारती सवाल हैं इस अध्याय में, दशमलव वाली अध्याय में इबारती सवाल हैं। इन इबारती सवालों को हल करके हम देखेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं। यहाँ से इबारती सवाल शुरू होगा, तो देखते हैं कि सवाल कौन कौन सा है ना। तो यहाँ पे देखिए ये सारे सवाल हैं, 8 सवाल दिए हुए हैं आपके पाठ्य पुस्तक में। तो इन सवालों को हमको आज हल करना है। आप पुस्तक निकाल के रख सकते हैं, नोटबुक रखिए साथ में, और इन सारे सवालों को हमको बारी बारी से हल करना है। हल करते हुए चलना है कि कौन सा सवाल कैसे हल होगा। तो सवाल नंबर पहले से हम चलते हैं। सवाल नंबर पहला है, राकेश ने 525.25 रुपये का गेहूं और 424.75 रुपये का चावल खरीदा। राकेश ने कुल कितने रुपए का अनाज खरीदा। अब यहाँ पे कुल कितना अनाज खरीदा है उसको बताना है। अनाज में देखो चावल भी आता है, गेहूं भी आता है, तो हमको बताना है कि कुल कितना अनाज खरीदा है। तो कुल कहने का मतलब है कुल कितना है। तो इसको इस वाले जो आंकड़ा है या जितना भी गेहूं की मात्रा वजन है या जितने रुपए का है उस मात्रा को, और यहाँ पे चावल जो खरीदा है उस रुपए को, दोनों को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तब हमको पता चलेगा कि कुल कितने रुपए का उसने अनाज खरीदा है राकेश ने। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ से हल करना शुरू करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि राकेश ने कितने का खरीदा है। ठीक है, सॉरी, राकेश ने गेहूं कितने का खरीदा। राकेश ने गेहूं खरीदा, कितने का खरीदा है, इतने रुपए का उसने गेहूं खरीदा है, 525.25। ठीक है, इतने रुपए का उसने गेहूं खरीदा है। अब इतने रुपए का चावल खरीदा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि उसने चावल खरीदा है 424.75। इतने रुपए का उसने चावल खरीदा है। अब इसमें आपको लिखते समय ये ध्यान रखना है कि इसका जो इकाई है ऊपर वाले का और नीचे वाले का इकाई है एक सीध में होना चाहिए, सीधा के सीधा मिलना चाहिए, दशमलव भी सीधा में होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए, एक सीध में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फिर से उसको। देखिए इकाई में इसके इकाई में 4 है, ये इकाई मैंने 4 लिखा, दशमलव के सीधा में दशमलव लगाएंगे, ऊपर में भी यहाँ पे दशमलव है, तो ये सीधे में होना चाहिए। दशमलव के बाद जितने भी अंक है उसको हम लिख देंगे, और इधर इकाई के बाद जो भी है 2, दहाई, 4, सैकड़ा, ये लिख देंगे। अब इसको हम जोड़ेंगे, कुल मिलाकर पूछा है ना कितने का अनाज खरीदा है, तो दोनों को हमको मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 शतांश और 5 शतांश का हो जाएगा, 5 5 10 का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से एक हासिल आएगा अगले स्थान पर, और ये अगले स्थान में ही जुड़ेगा। 2 और 7 नीचे, 7 2 9, और हासिल मिलाकर यह भी 10 हो गया। 10 का 0 होगा, हासिल अगले स्थान पर जाएगा, और यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। 5 4 9 और हासिल मिला के 10, 10 का यहाँ पे 0 होगा, और हासिल अगले स्थान पर 2 और 2 4, हासिल मिला के 5 होगा। ठीक, और ये 5 और 4 9 होगा। तो कुल मिलाकर कितने का अनाज खरीदा है, 950 रुपये का। दशमलव के आगे तो कोई संख्या ही नहीं है ना, तो हम इसको बोलेंगे 950 रुपये का। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नीचे में कि राकेश ने, ठीक है, राकेश ने कुल, मैं उसी को लिख रहा हूँ जो सवाल में पूछा जाता है। ठीक है, राकेश ने कुल कितने रुपए का अनाज खरीदा, तो कितने की जगह में हमको आंसर को देना है 950। कुल 950 रुपये का अनाज खरीदा। ठीक है, इस तरह से आपको भी एक लाइन में इसको उत्तर लिख के बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सवाल नंबर पहला था। हम दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या है सवाल में। हमारा दूसरा सवाल है अपर्णा ने, ठीक है, अपर्णा ने 5.25 मीटर कपड़ा खरीदा और राजू ने 2.25 मीटर कपड़ा खरीदा। दोनों ने मिलकर कितना कपड़ा खरीदा। अब यहाँ पे 2 अलग अलग आदमी हैं, एक अपर्णा है एक राजू है, दोनों अलग अलग कपड़ा खरीद रहे हैं, दोनों की लंबाई अलग अलग है। इसके कपड़े की लंबाई है 5.25 मीटर, और इसने जो खरीदा है राजू ने उसकी लंबाई है 2.25 मीटर।
पूछ हमको ये रहा है कि अगर दोनों कपड़ों की लंबाई को मिला दे तो कितना होगा, कितना कपड़ा खरीदा गया है। तो देखते हैं कितना कपड़ा खरीदा गया है। हम यहाँ पे इसको कोने में पहले हल लिख लेंगे, यहाँ पे हल लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपर्णा ने कितना खरीदा उसको पहले लिख लेंगे। अपर्णा ने 5.25 मीटर कपड़ा खरीदा, ठीक। और राजू ने कितना खरीदा है, राजू ने इतना खरीदा है, राजू ने 2। देखिए दशमलव को दशमलव सीधे हम लगाना है, इकाई को इकाई सीधे में लिखना है, और दशमलव के बाद जो भी अंक होते हैं उसको उनके सीधे में लिखना है। इतना मीटर उसने 2.25 मीटर कपड़ा इसने खरीदा है, इसने राजू ने, ये हमने लिख दिया। अब क्या करना है, दोनों ने मिलकर, तो दोनों को मिला देना है, मिलकर खरीदा है, दोनों ने मिलकर कितना खरीदा। तो मिलाने के लिए हम धन चिन्ह लगाते हैं अर्थात जोड़ते हैं। ये 5 और 5 शतांश हो जाएंगे 10, 10 का यहाँ पे लिखेंगे 0, हासिल हमको मिलेगा 1, 2 और 2 4, हासिल मिला के हो जाएंगे 5। यहाँ पे दशमलव है, दशमलव लगाएंगे, ये 5 और 2 7, यहाँ पे हो गए 7.5 मीटर कहिए या 7.50 मीटर कपड़ा खरीदा, ठीक है। दोनों ने मिलकर इतना कपड़ा खरीदा है। ये सवाल नंबर दूसरा का। हम सवाल नंबर तीसरे पे चलते हैं। तो सवाल नंबर तीसरा है, सवाल नंबर तीसरा में ये कहा गया है कि 4.5 में कितना मिलाने पर 12.8 प्राप्त होगा, ये पूछा है हमको, ठीक है। तो हम 4.5 में कितना मिलाएं कि हमको 12.8 मिल जाए। हमको अगर ये पूछा जाए कि 8 में हम कितना मिलाएं कि हमको 10 रुपया मिल जाए, तो कितना मिलाना पड़ेगा, 8 में हमको 2 मिलाना पड़ेगा, है ना। ये 2 हमको कैसे मालूम हुआ, हमने 10 में से 8 को कम कर दिया, 10 में से हम 8 कम कर दिए, बचेगा 2। इसी 2 को हम 8 के साथ अगर मिलाएंगे तो हमको ये 10 प्राप्त होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे भी करना पड़ेगा, हमको पहले घटाना पड़ेगा, तो आंसर हमको पता चलेगा कि कितना मिलाना पड़ेगा, तो हमको 12.8 प्राप्त होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सवाल को हल करने के लिए यहाँ पे हल लिख लेते हैं। और देखिए हमको क्या पूछा है कि 4.5 में कितना मिलाना है। तो जो हमारा बड़ा अंक है 12.8, इसको हम लिख लेते हैं। पहले हम ये कर देते हैं 4.5 में कितना मिलाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है, अभी पता नहीं है, तो कितना मिलाना है, हमको 12.8 प्राप्त हो जाए। तो इस 12.8 में से हमको इतना कम करना पड़ेगा, तो हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम कम कर लेते हैं, 12.8 में से माइनस करेंगे। देखिए इकाई के साथ इकाई को लिखना है, 4 को दशमलव सीधे दशमलव और 5 के सीधे में, सॉरी 8 के सीधे में 5, ये हो गए। अब इसको घटाएंगे, 8 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 3, दशमलव के सीधा में दशमलव, 12 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 8। तो यह है हमारा आंसर कि हम 4.5 में इस यहाँ पे मैं मिला के बता देता हूँ, 4.5 में 8.3 को जब हम मिलाएंगे तो 12.8 प्राप्त होगा। मिलाकर देखते हैं, 5 3 8 होगा और ये 8 और 4 12 होगा, ठीक है। इस तरह से 12.8 ये प्राप्त होगा। तो ये है हमारा उत्तर 8.3। अभी जो हल किया वो है उत्तर, ये वाला नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4.5 में 8.3 मिलाने पर 12.8 प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरह से आपको हल करना है, नीचे आंसर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब सवाल नंबर 4 में हम चलते हैं, और सवाल नंबर 4 को पढ़िए क्या लिखा है। लिखा है कि 15.41 से 4.22 कितना कम है। तो चलिए हम यहाँ पे सवाल नंबर 4 को हल करके देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 में 15.41 से 4.22 कितना कम है। यहाँ पे भी वही घटाने का सवाल है, हम घटा के देख लेते हैं कितना कम है, वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो सवाल में जो पहला आंकड़ा हमारा दिया हुआ है 15.41, इससे 4.22 कितना कम है, तो हम 4 को यहाँ लिखेंगे, दशमलव सीधा दशमलव लिखेंगे, 2 और 2 इस तरह से। अब इसको घटा के हमको देखना है, 1 में से 2 घटेगा नहीं, हम दशांश से लाएंगे, तो ये हो जाएंगे 11 शतांश। 11 शतांश में हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा, और यहाँ पे जो 4 दशांश दिख रहा है वो एक चिल्लर हो गया है, बचेगा 3। 3 में से 2 घटाएंगे, बचेगा यहाँ पे 1 दशमलव सीधा दशमलव लगाएंगे। 15 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 11.19। कितना कम है, तो 11.19 कम है, ये 4.22। ठीक। सवाल नंबर 4।
सवाल नंबर 5वें को देखिए, एक पेन की कीमत 4.50 रुपये है। ऐसे 7 पेन खरीदने पर कितने रुपए खर्च होंगे। तो देखिए एक ही मूल्य को 7 बार क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा, है ना। और जब एक ही मूल्य को या एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4.50 कितने पेन खरीदना है, 7 पेन, तो 7 बार करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम यहाँ पे 7 बार कर लेते हैं। पहले यहाँ पे हल लिख देते हैं। प्रश्न अनुसार एक पेन की कीमत कितना है, एक पेन की कीमत है 4.50 रुपये। तो 7 पेन के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 पेन की, सॉरी यहाँ पे डबल हो गया, 7 पेन की कीमत हमको बताना है, क्वेश्चन मार्क है। तो 7 पेन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4.50 है, इसके साथ में 7 का गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा करेंगे तो 7 का शून्य के साथ गुणा करेंगे, 7 शून्य शून्य होगा, कि 7 पंचे 35 का 5 हासिल आएगा यहाँ पे 3। और देखिए यहाँ पे अब दशमलव लगा है, दशमलव लगा देंगे या गुणा करने के बाद भी लगा सकते हैं। 7 चौके 28, 28 और 3 31 यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इकाई दहाई नहीं, यहाँ पे दो संख्या, कितनी संख्या के बाद में दशमलव लगा है उसको गिनेंगे, 1 2 2 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ पे भी 1 2 2 अंकों के बाद यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से इसका उत्तर होगा 31.50 रुपये या 31.5 रुपये में 7 पेन खरीदे जाएंगे, ठीक है। इतने रुपए खर्च होंगे, ये हो गए। अब अगला सवाल हमारा, हम चलते हैं अगले सवाल पर, और हमारा सवाल नंबर होगा 6वें सवाल। हमारा 6वां सवाल है, रूपाली को प्रति माह 22.50 रुपये छात्रवृत्ति मिलती है, 10 माह में उसे कितने रुपए मिलेंगे। देखिए एक महीने का यहाँ पे बता दिया गया है कि एक महीने में इतना मिलता है प्रति माह, ठीक है। तो 10 माह में कितना होगा, तो 10 बार इसको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। सवाल को पढ़ने से पता चल रहा है कि यहाँ पे हमको 22.50 है, उसको 10 से गुणा करना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि 10 माह में उसको कितना मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार जो भी है आपका, ठीक है, इसको लिख लीजिए। प्रश्न के अनुसार रूपाली को, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, रूपाली को प्रति माह, ठीक है, प्रति माह 22.50 रुपये छात्रवृत्ति मिल रहे हैं। तो 10 माह में कितने मिलेंगे, 10 माह में कितने मिलेंगे। 10 माह के लिए हम क्या करेंगे, जो ये 22.50 है, इसको हम 10 बार गुणा करेंगे या 10 से गुणा करेंगे, तब हमको मिलेगा इसका आंसर कि 10 महीने में उसको कितना मिलेगा। अब आपको याद होगा कि जब हम 10 से गुणा कर रहे थे तो 10 में एक जीरो है, तो ये दशमलव एक स्थान दाईं तरफ आगे बढ़ रहा था, और भाग करने पर एक स्थान बाईं तरफ आगे बढ़ रहा है ना। अगर आप नहीं देख पाए होंगे तो गुणा वाले जो वीडियो है उसको देख ही लेंगे ना, इसमें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो इस तरह से होता है कि जब हम गुणा करते हैं 10 के साथ में, तो एक स्थान दशमलव आगे खिसकता है दाएं तरफ, ठीक है। तो यहाँ से दशमलव यहाँ खिसक जाएंगे, ठीक है, अर्थात इसका जो आंसर आएगा 225.0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ 225.0, इसको अलग से मैंने लिख लिया है, आपको गुणा भी करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गुणा भी कर देता हूँ, क्या आएगा आंसर देख लेते हैं। देखिए 10 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे शून्य के साथ तो शून्य ही मिलेगा हमको, फिर 10 का 5 के पढ़ेंगे, 10 पंचे 50, 50 का यहाँ पे भी शून्य हासिल आएगा, यहाँ पे 5, ठीक है, छोटा लिखा लिख दिया मैंने। फिर 10 दूनी 20, 5 25, 25 का 5 हासिल यहाँ पे 2, और 10 दूनी 20, 20 और 2 22, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे एक और 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो 1 और 2 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, तो आंसर आ गया 225.00। यहाँ पे भी मैंने लिखा था 225.0। तो इस तरह से आपको हल करने हैं। इसका आंसर आया 225 रुपये 10 माह में रूपाली को। यहाँ पे पूछा है कि 10 माह में उसे कितने रुपए मिलेंगे, तो आपको बताना है यहाँ पे आंसर लिख के 10 माह में उसे 225.0 रुपये मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से आंसर लिख के भी बताना पड़ेगा, ठीक। ये हो गए सवाल नंबर 6वें का आंसर। अब सवाल नंबर 7वां देखिए। सवाल नंबर 7वां में पूछा है, एक काम को 4 मजदूरों ने मिलकर पूरा किया,
देखिए एक काम है, कोई भी काम है, उसको 4 मजदूरों ने मिलकर पूरा किया है। यदि कुल मजदूरी 250 रुपये या 250.00 रुपये मिली है तो प्रत्येक मजदूर को कितने रुपए मिलेंगे। अब वो 4 मजदूर हैं, चारों ने मिल के काम किया है, पैसा मिला है इतना रुपए। अब उसको 4 लोग बराबर बराबर बांटेंगे, प्रत्येक को कितना आएगा ये सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो 4 जन को बांटने के लिए हम क्या करेंगे, 4 भाग में इसको बांट देंगे। तो यहाँ पे हल हम लिख लेते हैं प्रश्न में जो है प्रश्नानुसार कुल मजदूरी कितना मिला है। ठीक है, मजदूरी, ठीक है, कुल मजदूरी मिला है 250.00 रुपये। तो एक मजदूर को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, ये सवाल है, कितने रुपए मिलेंगे, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो क्या करेंगे, हम भाग करेंगे 4 से, है ना। ये कुल मजदूरी है, कितने मजदूर की, 4 मजदूरों की कुल मजदूरी इतना रुपए मिला है। तो इस 250 को हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 भाग में बांटेंगे, कहने का मतलब। ठीक है, तो 4 भाग में जब बांटेंगे इसको तो 250 इस तरह से भाग कर लेंगे हम 4 से। और देखिए 4 से हम, एक मिनट, इसमें सवाल में जो दशमलव लगा है उसको लगा ही देते हैं, 250 यहाँ पे 00। अब इसको हम करते हैं भाग। अब देखिए यहाँ पे 4 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, सामने 2 तो 2 सैकड़ा है, बांटते नहीं बनेगा, हम 2.5 तक लेंगे तो 25 2.5 को हम बांटेंगे 4 में, तो 4 6 24 यहाँ पे, और घटाएंगे तो 1 बचेगा और ये कैंसिल, यहाँ से 0 इकाई नीचे आएंगे, फिर 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बच जाएंगे। और 2 बचने के बाद में यहाँ पे दशमलव है, देखिए, तो यहाँ पे भी हम दशमलव लगा देते हैं, 0 को नीचे ले आएंगे, फिर 4 5 20। ठीक है, इस तरह से पूरा विभाजित हो गया। अगर इस 0 को और एक बार करेंगे तो यहाँ पे भी 0 लग जाएगा, और दशमलव के बाद कोई संख्या है उसके आगे आप कितनों भी 0 लगाएं उसका कोई विशेष महत्व नहीं होता है। तो आंसर जो हमारा है 62.5 है, 62.5 रुपये एक मजदूर को मिलेंगे। ठीक है, इसको 62 रुपये 50 पैसा भी बोल सकते हैं, रुपए में 62.5 रुपये भी बोल सकते हैं, या 62.50 रुपये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर इतना रुपए एक मजदूर को मिलेगा। इसके बाद अगला जो सवाल है हमारा, सवाल नंबर 8, यहाँ पे क्या लिखा है, 15 किलोग्राम शक्कर को 4 डिब्बों में बराबर बराबर भरा गया, प्रत्येक डिब्बे में कितनी शक्कर भरी गई। अब इसको बताना है, 15 किलोग्राम शक्कर को 4 डिब्बों में बराबर बराबर भरा गया। देखिए 4 अलग अलग डिब्बे में भर रहे हैं, मतलब 4 भाग में बांट रहे हैं 15 किलोग्राम को। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 डिब्बे में बांट रहे हैं, अर्थात हमको भी यहाँ भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम भाग कर लेते हैं, किसको करना है, 15 को भाग करना है 15 किलोग्राम को 4 डिब्बों के लिए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले हल, और कुल हमारे पास शक्कर कितना है, तो कुल शक्कर है 15 किलोग्राम। ठीक है, 15 किलोग्राम है। अब 4 डिब्बों में बराबर बराबर बांटना है, 4 डिब्बों में बराबर बराबर भरने पर होगा 15 भाग 4 होगा, है ना। तो हम कर देंगे 15 को भाग करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, और 15 में से 12 घटाएंगे, बचेगा यहाँ पे 3। अब ये 3 जो है 4 से भाग नहीं होगा, तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, और ये क्या बन गया, 3 इकाई था वो 30 दशांश बन गया। अब दशांश को हम भाग देंगे तो 4 7 28, अब इसमें से बच जाएंगे 2 दशांश है, यहाँ पे दशमलव लग चुका है, यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, फिर 4 5 20। ठीक है, इस तरह से ये पूरा भाग हो जाता है। और यहाँ पे प्रत्येक डिब्बे में कितनी शक्कर भरी गई ये पूछा गया है। ठीक है, कितनी शक्कर भरी गई है, 3.75 किलोग्राम। ठीक है, ये लिखना है, किलोग्राम में पूछा है तो किलोग्राम में बताना है, 3.75 किलोग्राम शक्कर भरी गई प्रत्येक डिब्बे में, या कहेंगे हम 3 किलो 750 ग्राम। ठीक है, इतना शक्कर भरा गया है हर एक डिब्बे में। और आज का ये सेशन समाप्त हुआ, कुल मिलाकर अध्याय 8 पूरा समाप्त हो गया है। और इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे अध्याय 9 को, जिसमें
समिति को बताया गया है, समिति को समझेंगे, अध्ययनम समिति क्या है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो से बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।